हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू इल्मिया फाउंडेशन। मैं हूं नदीम अहमद। तो दोस्तों, हाल ही में खबर आ रही है कि अजरबैजान और अर्मेनिया के दौरान कुछ क्लैशेस देखने को मिले हैं। अजरबैजान और अर्मेनिया का युद्ध पिछले 2 साल पहले काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ था, 2020 में। लेकिन आज फिर से जो है यहाँ पर कुछ खबरें आई हैं कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में इनका जो लैचिंग कॉरिडोर है उस पर काफ़ी क्लैशेस देखने को मिले हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर आर्मेनिया और अजरबैजान से लगातार युद्ध की खबरें क्यों आती रहती हैं और ऐसा क्या वहाँ पर जो इश्यू है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अजरबैजान और आर्मेनिया के ज्योग्राफी को समझना होगा, फिर उसके इतिहास पर बात करेंगे और फिर उसके बाद हम इसके प्रेजेंट को समझेंगे। तो अगर हम इसके पॉलिटिकल मैप की बात करें तो इधर ये अजरबैजान है और इसी का पड़ोसी देश है आर्मेनिया। और इसके अलावा ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये भी अजरबैजान का ही पार्ट है। इसको हम जानते हैं नक्चीवन के नाम से। यानी कि आर्मेनिया कुल दो हिस्सों में डिवाइड है। जैसे कि इधर है मेन अजरबैजान, मेनलैंड अजरबैजान, और अजरबैजान का एक राज्य इधर है जो कि काफी हद तक स्वायत्त है, लेकिन वो अजरबैजान का ही राज्य है नक्चीवन के नाम से जिसे हम जानते थे। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से 1971 यानी साल 1971 से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश हुआ करता था, यानी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। बाद में हमने पाकिस्तान को इस प्रॉब्लम से मुक्ति दिला दी। तो दोस्तों, फिलहाल हम बात कर रहे हैं आर्मेनिया और अजरबैजान की। ये दोनों ही हिस्ट्री में यूएसएसआर का पार्ट थे। अगर हम इनके इतिहास को समझें, ये यूएसएसआर के समय की एक पिक्चर है। तो ये नक्शा है यूएसएसआर का उस समय का, जिस समय ये सारे 15 देश मिलकर यूएसएसआर बनाते थे, यानी कि सोवियत संघ बनाते थे। तो उसी में ये आप दोनों देश देख सकते हैं। ये है आपका अजरबैजान और ये रहा आपका आर्मेनिया। और आज ये ही दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं। इसके अलावा रूस और यूक्रेन पिछले 1 साल से ज्यादा से आपस में लड़ रहे हैं, जिसका खामियाजा दोनों ही देशों को भुगतना पड़ रहा है। दोनों ही देश फाइनेंशियली बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों देश जो हैं ये इस समय नाटो का पार्ट बन चुके हैं। रूस के अलावा बाकी के 14 देशों में केवल एक देश है जो कि आज भी प्रॉपर रसिया पर डिपेंड है, और वो है बेलारूस। ये बेलारूस देश ही एक ऐसा देश है जिसकी आज भी रसिया के साथ बहुत ज्यादा बनती है। बाकी ज्यादातर देश जो है वो खुद मुख्तार हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। और जैसा कि अभी हमने बात करी लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया की, तो वे तो प्रॉपरली वेस्ट के साथ में हो गए हैं और तीनों ही देश नेटो के पार्ट हैं। यूक्रेन भी नेटो का ही पार्ट बनना चाहता था, जिसका खामियाजा यूक्रेन पिछले 1 साल से भुगत रहा है। यूक्रेन को काफी सारा अपना जो है हिस्सा वो गंवाना पड़ गया है इस जंग के चलते। अब बात करते हैं कि जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जंग चल रही है आखिर उसका क्या कारण है। तो इस नक्शे से हम समझेंगे। ये जो नक्शा है ये 1991 का है, जिस समय मिखाइल गोर्बाचोव राष्ट्रपति थे यूएसएसआर के, और उन्होंने यूएसएसआर को ही 15 हिस्सों में बांटा था। उसके बाद वो रूस के राष्ट्रपति बने थे। पहले थोड़ा सा इसके इतिहास को समझ लेते हैं। साल 1917 में जो आर्मेनिया है, आर्मेनिया ने यूएसएसआर से आजादी की घोषणा कर दी। लेकिन कुछ सालों बाद ही लेनिन के समय, जब सोवियत संघ की सत्ता लेनिन के हाथ में आई, तो लेनिन ने इसको दोबारा कैप्चर कर लिया, यानी कि आर्मेनिया और अजरबैजान को दोबारा यूएसएसआर का ही पार्ट बना दिया। और इसके बाद में ये काफी लंबे समय तक यूएसएसआर का पार्ट ही रहे। जोसेफ स्टेलिन आए, जोसेफ स्टेलिन के समय भी ये दोनों देश यूएसएसआर का ही पार्ट रहे। और जोसेफ स्टेलिन के समय ही यूएसएसआर की सीमाएं तय की गई कि कहाँ तक कितना क्षेत्र में यूएसएसआर फैला हुआ है। लेकिन उस समय गलती ये हुई कि ये जो पार्ट है इसमें अधिकतर मुसलमान रहते थे, और ये पार्ट चला गया आर्मेनिया के दूसरी साइड। और जबकि ये जो आप देख रहे हैं इस हिस्से को बोलते हैं हम नागोर्नो काराबाग। तो जो नागोर्नो काराबाग है इसमें आर्मेनियन लोग रहते हैं। आर्मेनियन लोग जो है वो क्रिश्चियन हैं, और जो अजरी लोग हैं वो मुसलमान हैं। इस देश में 95% आबादी जो है वो ईसाइयों की है, और जबकि अजरबैजान में 98% आबादी मुसलमानों की है। लेकिन इन दोनों क्षेत्रों का जो मुद्दा था वो फंस कर रह गया इसके बीच में। जिसके बाद साल 1988 में जो नागोर्नो काराबाग है, नागोर्नो काराबाग की जो विधायिका थी, उसने एक विधेयक पास करा जिसमें उन्होंने आर्मेनिया के साथ जाने की इच्छा जताई। और साल 1991 में आजादी के बाद नागोर्नो काराबाग ने आजादी की घोषणा कर दी, जिसके बाद अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में काफी लंबा युद्ध चला।
2 साल तक लगभग ये युद्ध चला और फाइनली साल 1994 में एक इन दोनों के बीच में ट्रीटी हो जाती है। लेकिन तब तक ये जो सारा क्षेत्र था, इधर का और ये क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र पर आर्मेनिया ने कंट्रोल कर लिया था। ये इस मैप में आप बेटर तरीके से देख सकते हैं। ये मैप साल 1994 के अकॉर्डिंग बना हुआ है। साल 1994 में ये स्थिति, यानी कि ये आपका आर्मेनिया हो गया और ये जो पूरा रीजन है, इस पर भी आर्मेनिया ही कंट्रोल अपना रखे हुए था। अब जो नक्चीवन है अजरबैजान का, नक्चीवन जाने के लिए अजरबैजान को आर्मेनिया से ही होके गुजरना पड़ता था और आज भी आर्मेनिया से ही होके गुजरना पड़ता है। लेकिन साल 2020 में इनके बीच में एक युद्ध छिड़ जाता है और साल 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच छिड़े युद्ध में आर्मेनिया को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है और ये युद्ध लगभग 2 महीनों तक चलता है। सितंबर 2020 से 10 नवंबर 2020 तक ये युद्ध चलता है और फाइनली 10 नवंबर 2020 को रूस की मध्यस्थता के चलते इन दोनों देशों के बीच में सीज फायर होता है। लेकिन तब तक जो अजरबैजान है उसने काफी एरिया जो है वो इंडिपेंडेंट करा लिया, यानी कि जो साल 1992 में आर्मेनिया ने अजरबैजान के इन इलाकों पर कब्जा कर लिया था, उसको भी अजरबैजान ने आजाद करा लिया था। लेकिन नागोर्नो काराबाग पूरी तरह से आजाद नहीं करा पाया और उसी बीच इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। सीज फायर के दौरान ये तय होता है कि जिस देश के पास में मौजूदा समय में जितनी टेरिटरी है वो उतनी ही रखेगा। और इसके अलावा वहां पर एक समस्या और थी कि जो आर्मेनिया है, आर्मेनिया को नागोर्नो काराबाग में जाने के लिए एक छोटे से रास्ते से होकर जाना पड़ता है जिसे लेचिन कॉरिडोर कहा जाता है। इसी लेचिन कॉरिडोर पर तुर्की और रूस के सैनिक खड़े हुए हैं। अभी फिलहाल की जो लड़ाई हुई है वो इसी लेचिन कॉरिडोर को लेकर हुई है, क्योंकि अजरबैजान की सरकार का कहना है कि ये यहाँ के रिसोर्सेस खाली कर रहे हैं। चूंकि अजरबैजान इस क्षेत्र को अपना पार्ट मानता है, इसलिए वो इसके रिसोर्सेस पर भी अपना क्लेम करता है। और इसके अलावा अजरबैजान का कहना है कि आर्मेनिया इस रूट के जरिए नागोर्नो काराबाग में मिलिटेंसी को बढ़ावा दे रहा है और यहाँ पर हथियार पहुंचा रहा है, जिसके चलते अजरबैजान के सैनिकों ने इसको कैप्चर कर लिया है। ये जो लेचिन कॉरिडोर है, अजरबैजान के सैनिकों का कहना है कि जहां से जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा उसको अजरबैजान के सैनिक चेक करेंगे, उसके बाद ही यहाँ से आवाजाही हो सकेगी, जिसको लेकर आर्मेनिया काफी गुस्से में है। क्योंकि जो साल 2020 में एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग इस लेचिन कॉरिडोर पर तुर्की और रूस के सैनिक मौजूद रहेंगे। लेकिन अजरबैजान का कहना है कि अजरबैजान के सैनिक इसको चेक करेंगे तभी आगे उसके बाद ही कोई यहाँ पर आवाजाही हो सकेगी। अब इसमें देखते हैं कि तुर्की और रूस का क्या योगदान है। इसके अलावा और दूसरी कंट्रीज की भी हम बात करेंगे, क्योंकि साल 2020 में जब इन दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ था तो उस समय अजरबैजान को कई देशों ने समर्थन दिया था, जिनमें से आपका तुर्की खुलकर अजरबैजान की सपोर्ट में आया था। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी इंटरनली अजरबैजान की मदद की थी। ये तीनों देश उस समय काफी चर्चाओं में थे क्योंकि इन तीनों देशों ने मिलकर आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध लड़ा था। आर्मेनिया ने अपने ड्रोन्स जो हैं वो अजरबैजान को दिए थे फाइट करने के लिए। ये वो ड्रोन की एक पिक्चर है, इनका नाम है बायकतर। ये तुर्की के काफी फेमस ड्रोन है। इस समय तुर्की इन ड्रोन्स को अदर दूसरे कंट्रीज को भी सेल कर रहा है, जिनमें यूक्रेन भी है। यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए तुर्की ने काफी सारे यही ड्रोन दिए हैं, जिनके चलते यूक्रेन ने रूस पर बढ़त बनाई हुई है। इसके अलावा जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने अपने कुछ एयर फोर्स के जो कमांडर थे और जो पायलट्स थे वो अजरबैजान भेजे थे, जिन्होंने अजरबैजान एयरफोर्स को स्ट्राइक करने में काफी मदद की, जिसके बाद उन्होंने आर्मेनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। ये देख सकते हैं उसी समय की ये फोटो है, काफी वायरल हुई थी ये पिक्चर आर्मेनिया की। इस पूरे युद्ध का श्रेय जो है वो तुर्की के बायकतर ड्रोन्स को ही दिया गया था। अब ये तो था अजरबैजान का पक्ष, यानी कि अजरबैजान के साथ में तुर्की, पाकिस्तान और इसके अलावा इजराइल भी अजरबैजान की ही सपोर्ट में खड़ा हुआ था, क्योंकि अजरबैजान मास लेवल पर इजराइल से वेपन्स कैरी करता है, वेपन्स परचेस करता है, जिस कारण से युद्ध के दौरान भी इजराइल ने अजरबैजान को वेपन्स की सप्लाई जारी रखी। ये इतिहास में पहली बार देखने को मिला था जब तुर्की, पाकिस्तान और इजराइल एक ही पक्ष में खड़े थे। हालांकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं, क्योंकि दोनों ही जो ग्रुप हैं वो एक दूसरे के काफी अगेंस्ट माने जाते हैं। पाकिस्तान ने तो इजराइल की एग्जिस्टेंस को ही अभी तक नहीं माना है कि इजराइल एज ए कंट्री भी एग्जिस्ट करता है।
अब बात करते हैं कि अर्मेनिया के पक्ष में कौन था। तो ऑब्वियसली अर्मेनिया के पक्ष में जो है वो रसिया था। रसिया की जो सिक्योरिटी पैक्ट है, जिसको नाम दिया गया है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी, जो कि साल 1992 में बनी थी, जिसमें उस समय 4 मेंबर थे। इसके बाद में 2002 में इसमें और मेंबर ऐड कर लिए गए थे। और ये ट्रीटी भी उसी तरह की एक ट्रीटी है जैसे कि एक अमेरिका ने नाटो बनाई हुई है। नाटो में आर्टिकल 5 है, तो इसमें भी एक आर्टिकल है, अगर कोई भी देश इन देशों में के किसी भी एक सदस्य पर हमला करता है तो सारे ही देश उस देश के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन इस ट्रीटी में एक चीज लिखी हुई है, क्योंकि ये साल 1992 में बनी थी और साल 1992 में उस समय अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध चल रहा था, जिस कारण से इस ट्रीटी में उसी समय लिख दिया गया था कि अगर नागोर्नो काराबाग के ऊपर अर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध होता है तो उसमें ये ट्रीटी काम नहीं करेगी, जिस कारण से कोई भी देश अर्मेनिया की सपोर्ट में नहीं आया। हालांकि मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, पिछले 1 साल से ज्यादा से रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और पता नहीं क्यों ये ट्रीटी एक्टिव नहीं हुई है, और अर्मेनिया या कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कोई भी देश जो इस ट्रीटी का मेंबर है वो अभी तक यूक्रेन पर हमला नहीं कर रहा है और वो रूस का साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि ये ट्रीटी अभी तक ओपन क्यों नहीं हुई है, क्योंकि जब भी किसी नेटो देश पर हमला हुआ है तो हमने कई बार इतिहास में देखा है कि सारे नेटो कंट्रीज ने एनिमी कंट्रीज पर हमला किया है। जैसे कि वो साल 2001 में जो है 9/11 का अटैक हुआ था न्यूयॉर्क में अमेरिका पर। तो उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ जंग शुरू की थी 2001 में, और उसके साथ ही जितने भी उस समय के नेटो कंट्रीज देश थे उन्होंने सब ने ही अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर हमला किया था, और इनमें तुर्की भी शामिल था। जबकि तुर्की एक मुस्लिम देश है, लेकिन फिर भी तुर्की ने नेटो को सदस्य होने के नाते अफगानिस्तान में हमला किया था। फिलहाल अर्मेनिया जो है वो अपना आप को काफी कमजोर महसूस कर रहा है, और अर्मेनिया अभी इस समय काफी खराब स्थिति में है और अर्मेनिया अजरबैजान को टक्कर नहीं दे सकता। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और है कि अर्मेनिया की सपोर्ट इसमें कुछ हद तक ईरान ने की थी, जबकि ईरान एक शिया बहुसंख्यक देश है और अजरबैजान भी शिया बहुसंख्यक देश है। यानी कि अजरबैजान में भी शिया रहते हैं ज्यादातर और ईरान में भी शिया रहते हैं, लेकिन इन दोनों देशों में बिल्कुल नहीं बनती। इसलिए ईरान ने जो है वो अर्मेनिया का साथ दिया था। इसकी वजह यह है कि ईरान का जो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं इसका नाम भी अजरबैजान है। अजरबैजान में इसको साउथ अजरबैजान के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ के अजरबैजान के लोग मानते हैं कि ये अजरबैजान का ही पार्ट है, क्योंकि यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो अजरी लोग हैं, और अजरी तुर्क लोग होते हैं। तुर्क इसीलिए इन्हें तुर्की के काफी करीब समझा जाता है, जबकि तुर्की में सुन्नी मेजोरिटी कंट्रीज है और अजरबैजान जो है वो शिया मेजोरिटी कंट्रीज हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी ज्योग्राफी, इतिहास और प्रेजेंट आपको समझ आ गया होगा। इस समय जो मौजूदा क्लेसेस देखने को मिले हैं वो इस लेचिन कॉरिडोर पर हुए हैं, क्योंकि लेचिन कॉरिडोर को अजरबैजान के सैनिकों ने टेक ओवर कर लिया है। हालांकि यहाँ पर रशियन और टर्की सैनिक भी मौजूद हैं, लेकिन अजरबैजान का यहाँ पर पड़ला भारी नजर आ रहा है। अजरबैजान इस समय ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि अजरबैजान को पता है कि रसिया यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है और अर्मेनिया को रसिया वेपन्स की सप्लाई नहीं कर सकता, और ये सबसे बढ़िया मौका है अजरबैजान के लिए। अगर अजरबैजान इस लेचिन कॉरिडोर के जरिए अर्मेनिया से एक बार फिर युद्ध कर देता है तो उम्मीद है कि जो नागोर्नो काराबाग है वो पूरा जो है वो अजरबैजान के कंट्रोल में पहुंच जाएगा। हालांकि उसके बाद पता नहीं कि यूक्रेन नखचिवन तक अजरबैजान को रास्ता देगा या नहीं, लेकिन ये है कि नागोर्नो काराबाग पर पूरी तौर पर अजरबैजान का कब्जा हो जाएगा, और इस क्षेत्र को इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अजरबैजान का ही पार्ट मानती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये पूरा मसला जो है अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच, ये आपको समझ आ गया होगा कि किस क्षेत्र का मसला है और यहाँ की जो ज्योग्राफी है वो किस तरह की है, और कब कब अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध हुए हैं और इस समय क्या स्थिति है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सब आपको क्रिस्टल